नमस्कार साथियों, पश्चिमी बंगाल में सीएए लागू होने के साथ ही राजनीति में बड़ा भूचाल आ गया है। मुख्यमंत्री शुभेंद्र अधिकारी ने साफ कहा कि अब राज्य में डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट नीति लागू रहेगी। सरकार का दावा है कि सीएए के दायरे में आने वाले लोगों को सुरक्षा मिलेगी, जबकि अवैध घुसपैठियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। पुलिस, बीएसएफ और सीमा सुरक्षा को लेकर बड़े निर्देश जारी किए गए हैं। आखिर बंगाल में क्या बदलने वाला है? क्या इसका असर सीमा सुरक्षा और राजनीतिक दोनों पर पड़ेगा? पूरी रिपोर्ट में जानिए। पश्चिमी बंगाल की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। अब मुख्यमंत्री शुभेंद्र अधिकारी ने नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए को राज्य में लागू करने की घोषणा कर दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बुधवार से राज्य में सीएए लागू किया जा रहा है। इसके साथ ही डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट अभियान शुरू किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि जो लोग सीएए के दायरे में आएंगे उन्हें सुरक्षा मिलेगी, लेकिन जो लोग इसके दायरे में नहीं आएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य पुलिस ऐसे लोगों की पहचान करेगी, उन्हें हिरासत में लिया जाएगा और बाद में बीएसएफ को सौंपा जाएगा। बीएसएफ आगे की प्रक्रिया पूरी करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकार ने सीएए का विरोध किया, लेकिन अब नई सरकार इसे पूरी तरह अमली जामा पहनाने में लगी हुई है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने पहले भी राज्य को पत्र भेजा था, लेकिन उस व्यवस्था को लागू नहीं किया गया। अब इसे जमीन पर उतारा जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सीएए के तहत 6 समुदायों को नागरिकता का लाभ मिलेगा, जिनमें हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय शामिल है। ये वे लोग हैं जो बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत आए थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कट ऑफ तारीख के भीतर आए लोगों को सुरक्षा मिलेगी, पुलिस उन्हें परेशान नहीं करेगी, लेकिन जो लोग इस श्रेणी में नहीं आएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि ऐसे मामले में पुलिस और बीएसएफ मिलकर काम करेंगे। इसके बाद सीमा सुरक्षा बल बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड से समन्वय करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सीमावर्ती जिलों के सभी पुलिस थानों में इस व्यवस्था को लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। डीजीपी और गृह सचिव को भी निर्देश दिए गए हैं। सरकार का कहना है कि यह कदम राज्य और देश की सुरक्षा के लिए जरूरी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि घुसपैठ और सीमा सुरक्षा लंबे समय से बड़ा मुद्दा रहा है। अब सरकार इस पर सख्त रुख अख्तियार किए हुए। इसी बीच भारत बांग्लादेश सीमा पर कटीले तार लगाने के लिए बीएसएफ को जमीन देने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। सरकार का कहना है कि इससे सीमा प्रबंधन मजबूत होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अवैध घुसपैठ और शरणार्थियों के बीच अंतर समझना जरूरी है। सीएए के दायरे में आने वालों को कानूनी संरक्षण मिलेगा, जबकि बाकी मामलों में जांच और कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद बंगाल की राजनीति में नई बहस शुरू हो गई। वहां हड़कंप मचा हुआ है। विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को घेर सकता है, वहीं समर्थक इसे सुरक्षा से जोड़कर देख रहे हैं। अब सबकी नजर इस बात पर है कि जमीन पर यह व्यवस्था कैसे लागू होगी। क्या सीमावर्ती इलाके में बड़े अभियान चलेंगे? क्या पुलिस और बीएसएफ संयुक्त कार्रवाई करेगी? क्या इससे सीमा सुरक्षा मजबूत होगी? और क्या बंगाल की राजनीति में यह मुद्दा आने वाले समय में बड़ा चुनावी एजेंडा बनेगा? फिलहाल राज्य सरकार ने संकेत दिए हैं कि सीएए और सीमा प्रबंधन को लेकर उनकी नीति पहले से ज्यादा सख्त रहने वाली है। फिलहाल पश्चिम बंगाल में सीएए लागू होने की घोषणा के बाद राजनीतिक माहौल पूरी तरह गर्म हो गया है। राज्य सरकार ने इससे बड़ा फैसला बताया है। सरकार का कहना है कि यह कदम राज्य और देश की सुरक्षा के लिए जरूरी है। मुख्यमंत्री शुभेंद्र अधिकारी ने सीमा सुरक्षा को प्राथमिकता बताया है। सरकार अब घुसपैठ के मुद्दे पर सख्त नीति अपनाने की बात कर रही है। सीमावर्ती इलाकों में विशेष निगरानी बरती जाएगी। पुलिस और प्रशासन को निर्देश जारी हो चुके हैं। बीएसएफ के साथ समन्वय बढ़ाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। सीमा प्रबंधन को मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है। भारत बांग्लादेश सीमा पर कटीले तार लगाने की
प्रक्रिया भी तेज हो गई है। सरकार इसे सुरक्षा व्यवस्था का हिस्सा मान रही है। सीएए के तहत आने वाले लोगों को कानूनी सुरक्षा देने की बात कही गई है। वहीं दायरे से बाहर लोगों पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। इस फैसले के बाद राजनीतिक बहस तेज हो गई है। विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को घेर रहा है, वहीं समर्थक इसे बड़ा कदम बता रहे हैं। बंगाल की राजनीति में यह मुद्दा लंबे समय से चर्चा में रहा। अब इसे लागू करने की बात सामने आई है। सीएए लागू होने के बाद यह अब कार्रवाई शुरू हो गई है। आने वाले दिनों में इसका असरदार राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों स्तर पर दिखाई पड़ेगा। सीमावर्ती जिलों पर खास नजर रहेगी। प्रशासनिक गतिविधियां बढ़ सकती हैं। सुरक्षा एजेंसियों की भूमिका अहम होगी। राज्य सरकार ने स्पष्ट संकेत दिए हैं। घुसपैठ और सीमा सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। अब नजर जमीन पर होने वाली कार्रवाई पर होगी। लोग यह देखना चाहेंगे कि इस फैसले का असर क्या होता है। क्या सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी? क्या सीमावर्ती जिले में बदलाव दिखेगा? क्या राजनीतिक समीकरण बदलेंगे? इन सभी सवालों पर सबकी नजर रहेगी। फिलहाल बंगाल में सीएए और सीमा सुरक्षा का मुद्दा राजनीति के केंद्र में आ गया है। आने वाले समय में इस पर और बड़े फैसले सामने आ सकते हैं। अब पूरा देश पश्चिमी बंगाल की ओर देख रहा है। दोस्तों, आपको यह खबर कैसी लगी? फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।